मेरा नाम मोहित है। उम्र 24 साल। लंबाई लगभग 5 फीट 10 इंच। ना ज़्यादा हैंडसम, ना बिल्कुल साधारण। बस ऐसा लड़का जिसे लोग पहली बार देखकर भूल जाते हैं, लेकिन जो एक बार किसी को दिल से चाह ले, फिर उसे कभी भूल नहीं पाता। ये कहानी आज से लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय मैं प्रयागराज में अपने बड़े भाई के साथ रहता था। ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सुबह दुकान, शाम को दोस्तों के साथ चाय और रात को मोबाइल चलाकर सो जाना। प्यार जैसी चीज़ें पर मुझे कभी ज़्यादा भरोसा नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर महक आई और उसके बाद सब बदल गया। उस दिन बारिश हो रही थी, मैं बाइक से लौट रहा था। तभी अचानक सामने से आती कार से बचने के चक्कर में मेरी बाइक फिसल गई। गिरते समय मेरा हाथ सीधा सड़क पर लगा। दर्द इतना तेज़ था कि कुछ सेकंड तक मैं उठ ही नहीं पाया। आसपास के लोगों ने उठाया और पास के एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। बिल्डिंग ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर बहुत साफ सुथरा था और माहौल शांत। दीवारों पर हल्की सफ़ेद रोशनी, धीमी खुशबू और रिसेप्शन पर बैठी लड़की की धीमी आवाज़। मैं दर्द से कराते हुए चेयर पर बैठा ही था कि पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई, हाथ मूव कीजिए। मैंने मुड़कर देखा और सच बताऊं, उस एक पल में जैसे बाकी सारी आवाज़ें बंद हो गई हों। सामने वाइट कोट में एक लड़की खड़ी थी, हल्की ब्राउन आंखें, खुले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी सॉफ्टनेस। नाम लिखा था डॉक्टर महक शर्मा। उसने दोबारा कहा, इतना दर्द हो रहा है क्या? मैं तुरंत नॉर्मल बनने की कोशिश करने लगा। नहीं, इतना भी नहीं। वो हल्का मुस्कुराई, अभी पता चल जाएगा कितना नहीं हो रहा है। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कसम से उस समय चोट से ज़्यादा तेज धड़कन महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थी। वो धीरे धीरे मेरा हाथ चेक कर रही थी और मैं बस उसे देख रहा था। फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन अंदर हल्की सी चोट है, उसने कहा। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर बोली, वैसे आप हर लड़की को ऐसे ही देखते हो? मैं तुरंत शर्मिंदा हो गया। नहीं तो। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत डेंजरस थी, ऐसी जो सीधे आदमी के दिमाग पर बस जाए। पट्टी करते समय उसने पूछा, नाम मोहित, एज 24, गर्लफ्रेंड? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, नहीं है। उसने धीरे से कहा, अच्छा क्यों? क्योंकि कुछ लड़कों पर सिंगल रहना ज़्यादा सूट करता है। उस दिन क्लिनिक से निकलते समय दर्द हाथ में कम, दिल में ज़्यादा था। घर पहुंचने के बाद भी बार बार वही चेहरा दिमाग में घूम रहा था। रात में अचानक ध्यान आया कि मैं अपना वॉलेट क्लिनिक पर ही भूल आया हूँ। सच कहूँ, मुझे वॉलेट की उतनी टेंशन नहीं थी जितनी उसे दोबारा देखने की एक्साइटमेंट थी। अगले दिन सुबह मेरी आँख यूजुअल टाइम से बहुत जल्दी खुल गई। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुझे दुकान जाने से पहले कहीं और जाने की जल्दी थी। सच बताऊँ, मैं सिर्फ अपना वॉलेट लेने नहीं जा रहा था, मैं डॉक्टर महक को फिर से देखने जा रहा था। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक अपने कपड़े डिसाइड किए। कौन सी शर्ट ठीक लगेगी, बाल कैसे सेट करूं, परफ्यूम लगाऊं या नहीं। फिर खुद पर हंसी भी आ गई। भाई, वो डॉक्टर है और तू पेशेंट, ज़्यादा उड़ मत। लेकिन दिल अलग ही लेवल पर चल रहा था। करीब 11 बजे मैं क्लिनिक पहुंचा। रिसेप्शन वाली लड़की ने मुझे देखते ही कहा, आपका वॉलेट सेफ है। मैंने धीरे से पूछा, डॉक्टर अंदर है? हाँ, बस इतना सुनना था। दिल फिर तेज से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे केबिन की तरफ गया। दरवाज़ा आधा खुला था। महक सामने टेबल पर झुककर कुछ लिख रही थी। आज उसने वाइट कोट के नीचे हल्की ब्लू सूट पहनी थी। बाल खुले थे और वह कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। फिर उसने बिना ऊपर देखे कहा, अंदर आ जाइए, बाहर से देखने के पैसे नहीं लगते। मैं तुरंत ऑकवर्ड हो गया। आपको कैसे पता चला मैं बाहर खड़ा हूँ? अब उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई, क्योंकि कुछ लोग डोर नॉक नहीं करते, बस चुपचाप देखते रहते हैं। मैं हंसी रोक नहीं पाया। उसने ड्रॉर से मेरा वॉलेट निकाला। चेक कर लीजिए, कुछ मिसिंग तो नहीं है। मैं वॉलेट लिया, लेकिन जानबूझकर वहीं खड़ा रहा। वो समझ गई। और कुछ? मैं बोला, हाथ में अभी थोड़ा सा दर्द है। वो चेयर पर पीछे टिक गई। अच्छा, दिखाइए। मैं उसके ठीक सामने बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से दबाया, यहाँ थोड़ा, यहाँ। हाँ। फिर अचानक वो मुस्कुराई, ड्रामा अच्छा कर लेते हो। मैं हंस पड़ा, नहीं सच में दर्द हो रहा है। तो रोज़ आ जाया करो, ठीक कर दूंगी। उसकी ये लाइन सुनकर मेरे अंदर अजीब सी खुशी दौड़ गई। उस दिन करीब 20 मिनट तक हम बातें करते रहे। पहली बार मुझे पता चला कि वो सिर्फ 26 साल की थी। अपना
क्लिनिक खुद संभालती थी और ओवर कॉन्फिडेंट लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर उसने अचानक पूछा, तुम हर बात पर इतना मुस्कुराते क्यों हो? मैं बोला, शायद कंपनी अच्छी हो तो आदमी खुद खुश हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम बाकी पेशेंट जैसे नहीं हो। उस एक लाइन ने मेरे पूरा दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद मेरा एक नया रूटीन बन गया। दुकान जाने से पहले क्लिनिक, कभी हाथ में दर्द का बहाना, कभी पट्टी ढीली होना, कभी मेडिसिन पूछने का, और धीरे धीरे मैं सिर्फ उसके लिए जाने लगा। महक अब मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी, कभी चाय पूछती, एक्स्ट्रा टाइम बात करती। एक दिन उसने खुद कहा, मोहित, तुम ना क्लिनिक में आते हो तो यहाँ का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। उस दिन घर जाते समय मैं पूरी रोड मुस्कुराता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्यार आगे चलकर मुझे इतनी बुरी तरह बदल देगा, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरी सुबह अलार्म से नहीं, महक की ख्वाबों में खुलते थे। पहले मैं देर तक सोता था, लेकिन अब 8 बजे तक रेडी होकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता था। कौन सी शर्ट पहनूं जिसमें मैं डिसेंट भी लगूं और ओवर स्मार्ट भी ना लगूं? कौन सा परफ्यूम लगाऊं? बाल ज़्यादा सेट करूं या नॉर्मल छोड़ दूं? ये सब चीज़ें अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट लगने लगी थी। और सबसे मज़ेदार बात, मैं खुद को समझाता रहता था कि मैं सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, जबकि अंदर से मुझे पता था मैं सिर्फ उसे देखने जा रहा हूँ। उस दिन क्लिनिक पहुँचा तो बाहर काफ़ी भीड़ थी। रिसेप्शन पर 5-6 लोग बैठे थे। मैं कॉर्नर पर जाकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं अपने केबिन से बाहर आई, उसकी नज़र सीधा मुझ पर पड़ी और हल्का सा मुस्कुराई। आप आ गए? उसके मुंह से आप सुनकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई। पास बैठी एक आंटी मुझे देखने लगी, जैसे मैं कोई स्पेशल पेशेंट हूँ। महक ने रिसेप्शन वाली लड़की को कहा, मोहित को अंदर भेज दो। बाकी के लोग क्लियरली इरिटेटेड हो गए। एक आदमी बोला, हम लोग कब से बैठे हैं? महक बिल्कुल क्लीन आवाज़ में बोली, इनकी ड्रेसिंग करनी है, 2 मिनट लगेगा। मैं अंदर गया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, वीआईपी ट्रीटमेंट कैसा लगा? मैं हंस पड़ा। लोग मुझे घूर रहे थे, घूरने दो। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर चेक किया। सच कहूँ, अब चोट लगभग ठीक हो चुकी थी, लेकिन मैं चाहता ही नहीं था कि वो जल्दी ठीक हो। उसने धीरे से पूछा, अब दर्द कम है ना? मैं बोला, जब आप हाथ पकड़ती हैं तब बिल्कुल नहीं होता। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर नीचे देखते हुए मुस्कुराई। फ्लर्टिंग कर रहे हो? थोड़ा डेंजरस हो तुम। उसकी ये बात सुनकर दिल लिटरली खुश हो गया। उस दिन पहली बार उसने ट्रीटमेंट के बाद मुझे चाय का ऑफ़र दिया। क्लिनिक के पीछे एक छोटा सा रूम था जहाँ स्टाफ बैठता था। हम वही दोनों साथ बैठ गए। बारिश हो रही थी, खिड़की पर पानी की आवाज़ें आ रही थी और महक सामने बैठी कॉफ़ी पी रही थी। मैं उसे लगातार देखता जा रहा था। वो बोली, इतना मत देखा करो। क्यों? क्योंकि मुझे ऑकवर्ड फील होता है। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी अब मुझे डायरेक्टली पसंद आने लगी थी। फिर उसने अचानक पूछा, सच बताना, तुम रोज़ क्लिनिक सिर्फ हाथ दिखाने आते हो? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर ना कहूँ तो? वह धीरे से कप नीचे रखते हुए बोली, तो फिर किस लिए आते हो? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें देखने। कुछ सेकंड तक पूरा रूम बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी। महक मुझे देख रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। फिर अचानक उसके होंठ पर हल्की सी स्माइल आई। तुम ना बहुत जल्दी डिसेंट हो जाते हो। मैं नर्वस होकर हंसने लगा। गलत लगा क्या? वो धीरे से सिर हिलाकर बोली, नहीं। फिर बहुत धीरे से, इतना धीरे से कि शायद कोई सुन भी ना पाए, उसने कहा, अच्छा लगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही पल दिमाग में घूम रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब हमारी कहानी सिर्फ क्लिनिक तक नहीं रहेगी। अब क्लिनिक मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो जगह अब मेरी आदत बन चुकी थी। दिन में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, अगर महक को ना देखूं तो अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। और शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था, क्योंकि अब वह कई बार खुद मुझे मैसेज कर देती, आज नहीं आए, बस इतनी सी लाइन, और मेरा पूरा मूड अच्छा हो जाता। उस दिन शाम को मैं क्लिनिक पहुंचा। मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ बारिश, ठंडी हवा और पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ था। क्लिनिक लगभग खाली हो चुका था। रिसेप्शन वाली लड़की जा चुकी थी। मैंने अंदर झांका तो महक अकेले फाइल अरेंज कर रही थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। पता था तुम आओगे, इतना भरोसा? क्योंकि बारिश में लोग अपने पसंदीदा लोगों से मिलने ज़रूर आते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। आज उसने वाइट कोट नहीं पहना था, ब्लैक कुर्ती में खुले बाल और चेहरे पर हल्की थकान।
लेकिन वो फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसके सामने चेयर पर बैठ गया। आज बहुत परेशान लग रही हो, मैंने पूछा। वो धीरे से मुस्कुराई। पूरे दिन पेशेंट थे, अब एनर्जी खत्म हो गई है। फिर उसने अचानक पूछा, कॉफ़ी पियोगे? मैंने तुरंत कहा, अगर तुम्हारा 7 मिनट तो। वह हंस पड़ी। कुछ देर बाद हम दोनों क्लिनिक के पीछे वाले रूम में बैठे थे। बाहर जोर से बारिश हो रही थी। रूम में हल्की येलो लाइट जल रही थी और पहली बार माहौल थोड़ा अलग लग रहा था, शांत और डेंजरस। महक सामने बैठी कॉफ़ी पी रही थी। मैं लगातार उसे देख रहा था। वो बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम आंखों से बहुत कुछ बोल देते हो। मैं मुस्कुराया। और तुम्हें समझ भी आ जाता है। उसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, सब समझ आता है। उसकी आवाज़ पहले से काफ़ी सॉफ्ट थी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। फिर अचानक बिजली चली गई। पूरे रूम में अंधेरा हो गया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। महक हल्का सा डर गई। मुझे अंधेरे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी आवाज़ सच में नर्वस लग रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थी। हम दोनों बहुत पास बैठे थे, इतने पास कि उसकी खुशबू साफ महसूस कर रहा था। फिर अचानक तेज़ बिजली कड़की। महक हल्का सा घबरा गई, मेरे हाथ पकड़ बैठी। सच कहूँ, उस पल मैं पूरी दुनिया भूल गया था। उसका हाथ बहुत गर्म था। कुछ सेकंड तक वो मेरे पास मेरे हाथ पकड़कर बैठी रही। फिर उसे एहसास हुआ तो वह धीरे से हाथ छोड़ने लगी। लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चुपचाप मुझे देखती रही। न उसने हाथ छुड़वाया, न कुछ कहा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैंने धीरे से पूछा, महक, तुम्हें कुछ फील होता है ना? रूम में बिल्कुल शांति थी। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। बस उतना सुनना था। दिल जैसे अंदर से मुस्कुरा उठा। फिर वो नीचे देखते हुए बोली, तुम्हारा साथ रहकर अजीब सा सुकून मिलता है। उसकी ये बात सुनकर पहली बार मुझे लगा, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा। हम दोनों सच में एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब हमारे बीच एक संकोच नहीं रहा। मैसेज लंबे होने लगे, कॉल्स रात तक चलने लगी और क्लिनिक पर मिलते ही उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस साफ दिखाई देने लगी, जो पहले नहीं थी। अब मैं जैसे ही क्लिनिक पहुंचता, महक बिना कुछ बोले मुस्कुरा देती। और सच बताऊं, उसकी वही स्माइल मेरे पूरे दिन को अच्छा कर देती। उस दिन दोपहर में क्लिनिक सरप्राइजली खाली था। मैं अंदर गया तो महक अपने केबिन में अकेले बैठी थी। बाल खुले थे, वाइट कोट चेयर पर रखा था और वो हल्का सा परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह पहले चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज हेड अटैक हो रहा है। मैं तुरंत सामने बैठ गया। मेडिसिन ली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा सच में बहुत टायर्ड लग रहा था। पहली बार मुझे उसके लिए अट्रैक्शन नहीं, केयर फील हुई। मैंने धीरे से कहा, 1 मिनट। वो मुझे देखती रही। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसके सिर को दबाने लगा। पहले तो वह कुछ नहीं बोली, फिर आंखें बंद करके धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारे इतने हाथ वार्म क्यों हैं? मैं हंसा, शायद क्योंकि दिल अच्छा है। वो तुरंत बोली, इतने सॉफ्ट प्रेस कोई करता है क्या? अगर लड़की इम्प्रेस हो तो कर लेना चाहिए। महक हल्का सा हंसी। उसकी हंसी अब मुझे अट्रैक्टिव लगने लगी थी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। मैं उसके बिल्कुल पास बैठा था। हम दोनों कुछ सेकंड तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रूम में वही येलो लाइट थी और दिल की धड़कन पहले से ज़्यादा तेज हो चुकी थी। अचानक महक धीरे से बोली, मोहित, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं मुस्कुराया, ताकि तुम मुझे पसंद करती रहो। वो नीचे देखकर हंस दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें थोड़ा सा सीरियस हो गईं। अगर कभी मैं हर्ट कर दूं तो तुम कर ही नहीं सकती। इतना भरोसा तुम पर खुद से ज़्यादा है। कुछ सेकंड तक वो बस मुझे देखती रही, फिर अचानक अपनी चेयर से उठी और धीरे से मेरे पास आकर रुक गई। दिल लिटरली रुक सा गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मुझे हल्के से गले लगा लिया। उस पल दुनिया की सारी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। बाल मेरे चेहरे पर छू रहे थे और मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। वो बहुत धीरे से बोली, तुम्हारे पास रहकर अच्छा लगता है। मैंने भी उसे धीरे से अपने करीब कर लिया। सच कहूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी पल को रुकते हुए महसूस किया था। कुछ सेकंड बाद वो पीछे हटी। उसका गाल हल्के लाल थे और वो शर्माकर मुस्कुराई। अब ज़्यादा खुश मत हो। मैं हंस पड़ा। लेट हो गया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। वो फिर हंस पड़ी और उसी दिन मुझे समझ आ गया, मैं सिर्फ महक को पसंद नहीं करता था, मैं उससे प्यार करने लगा था। अब हमारी कहानी उस स्टेज तक पहुंच चुकी थी जहां बिना मिले दिन अधूरा लगता था।
सुबह उठते ही उसका मैसेज आना, रात में सोने से पहले उसकी आवाज़, ये सब मेरी आदत बन चुकी थी और शायद मैं भी उसकी आदत बन चुका था। कई बार वह खुद मुझे क्लिनिक बुला लेती, कभी कॉफ़ी के लिए, कभी लंच के लिए और कभी-कभी सिर्फ़ इसलिए कि उसका मूड ठीक नहीं होता था। उस दिन शाम को उसका अचानक मैसेज आया, आज जल्दी आ जाओ, इम्पोर्टेंट है। मैसेज पढ़ते ही मैं तुरंत दुकान से निकल गया। पूरा रास्ते दिमाग में यही चल रहा था, सब ठीक है ना? जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो बाहर ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था, रिसेप्शन खाली था। मैं सीधा उसके केबिन की तरफ गया, दरवाज़ा खुला था और अंदर का सीन देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। महक वाइट कोट के बिना थी और हल्की पिंक कुर्ती में, खुले बाल और हाथ में कॉफ़ी का मग। लेकिन सबसे अलग उसकी स्माइल थी। आज वो मुझे देखकर बहुत खुश लग रही थी। इतनी जल्दी आ गए? उसने पूछा। तुमने इम्पोर्टेंट लिखा था। वह हंस पड़ी। हाँ, इम्पोर्टेंट था। क्या? वह धीरे से मेरे करीब आई। पूरा दिन बहुत ख़राब गया, बस तुमसे मिलना था। उसकी ये बात सीधा मेरे दिल में लग गई। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो मैं मूड बूस्टर हूँ? हम्म, थोड़ा डेंजरस वाले। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन क्लिनिक जल्दी बंद हो गया था, स्टाफ जा चुका था और पूरा क्लिनिक शांत था। बाहर हल्की बारिश, अंदर एसी की ठंडी हवा और हम दोनों क्लिनिक में अकेले बैठे थे। महक अपने चेयर पर बैठी मुझे देख रही थी। मोहित, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? किस बात का? इतना क्लोज आने से मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इंसान सही हो ना तो डर नहीं लगता। वो बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में उस समय अजीब सी सॉफ्टनेस थी। फिर अचानक उसने पूछा, तुम्हें कभी सीरियसली किसी से प्यार हुआ है? मैं हंस पड़ा। तुमसे पहले तो नहीं। और अब? मैं धीरे से उसके करीब आ गया। शायद ज़रूरत से ज़्यादा। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर उसने नीचे देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना आती तो? मैं मुस्कुराया। तो ज़िंदगी बोरिंग रहती। वह हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझे देख रही थी। मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थी। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने हाथ नहीं हटाया, बस मेरी तरफ देखती रही। मैंने पहली बार उसके कान के पास जाकर बहुत धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। उसकी सांस अचानक तेज हो गई। वह धीरे से बोली, मोहित, तुम ना मुझे बहुत वीक कर देते हो। उसकी आवाज़ में शर्म भी थी, फीलिंग भी थी और उस पल उसने पहली बार अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हम दोनों काफ़ी देर तक वैसे ही बैठे रहे। ना कोई जल्दी, ना कोई आवाज़, बस एक अजीब सा सुकून। उस रात जब मैं क्लिनिक से निकला तो पहली बार मुझे लगा ये प्यार नहीं रहा। हम दोनों सच में एक दूसरे में शामिल होने लगे थे। अब ये हाल हो चुका था कि अगर एक दिन भी महक से बात ना हो तो बेचैनी होने लगती थी। लेकिन सबसे ख़ास बात थी कि अब सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझे मिस करने लगी थी। उसकी छोटी-छोटी बातें सब बता देती। उसने खाना खाया, घर पहुंच गया, इतनी देर रिप्लाई क्यों किया, आज आवाज़ थकी हुई कैसी लग रही है। ये बात सुनकर अजीब सी खुशी होती थी। उस दिन सुबह मैं क्लिनिक नहीं जा पाया, दुकान पर बहुत काम था। मैंने सोचा शाम को मिल लूँगा, लेकिन करीब 1 बजे उसका मैसेज आया। आज आए नहीं, बस इतनी सी लाइन पढ़ते ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। मैंने रिप्लाई किया, मिस किया। करीब 2 मिनट तक उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैसेज आया थोड़ा सा। उस थोड़ा सा में जितनी खुशी थी उतनी शायद मुझे कभी भी नहीं हुई थी। शाम को मैं क्लिनिक पहुंचा। आज वो मुझे देखते ही मुस्कुराई नहीं, बस साइलेंटली देखती रही। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोली, कुछ नहीं। झूठ। वो चेयर पर पीछे टिक गई। सुबह बिना बताए क्यों नहीं आए? मैं हंसी रोकते हुए बोला, ओह, डॉक्टर साहिबा नाराज है? हाँ, इतना बहुत। उसका नाराज होना क्यूट लग रहा था। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। सॉरी, सच में काम था। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, आदत खराब मत करो। किसकी? तुम्हारी। उसकी ये बात सुनकर दिल लिटरली पिघल गया। मैं धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब लेट हो चुका है। वो मुझे देखती रही, फिर बहुत धीरे से मुस्कुराई। अचानक उसने पूछा, मोहित, मैं सच में अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, हाँ। तुम्हें अभी भी डाउट है? नहीं, बस सुनना अच्छा लगता है। मैं चेयर से उठकर उसके पास चला गया। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। वो नीचे देखने लगी। उसके गाल हल्के पिंक हो चुके थे। मैंने धीरे से पूछा, और मैं? वो मुस्कुराई, तुम डेंजरस हो। और वो कुछ सेकंड रुकी, फिर उसने धीरे से बोली, और मेरे फेवरेट इंसान भी। सच कहूँ, उस पल जो फीलिंग थी उसे मैं वर्डों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
मैंने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि शायद दोनों सुन पा रहे थे। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, इतना मत देखा करो। क्यों? फिर तुम्हारे पास आने का मन करने लगता है। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और अगले ही पल वो खुद मेरे करीब आ गई। इतना करीब, अब हमारे बीच सांसों की दूरी बची थी। अब हम सिर्फ क्लिनिक तक ही सीमित नहीं थे। रात की लंबी कॉल, सुबह के गुड मॉर्निंग के मैसेज, बेवजह की लड़ाइयाँ और फिर भी मनाना, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगने लगा था। लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव महक में आया था। पहले वो हर बात सोचकर बोलती थी, अब वो मेरे सामने बिल्कुल रियल रहने लगी थी। कभी बच्चों जैसी हरकतें, कभी बिना वजह गुस्सा, कभी अचानक इमोशनल हो जाना। और सच बताऊं, मुझे उसका हर रूप पसंद आने लगा था। उस दिन दोपहर में उसका मैसेज आया, आज शाम फ्री हो? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, तुम्हारे लिए हमेशा। कुछ सेकंड बाद उसने दूसरा मैसेज किया, तो आज क्लिनिक मत आना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर अलग मैसेज आया, सीधा मेरे घर आना। मैसेज पढ़ते ही दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पहली बार पहली बार उसने मुझे अपने घर बुलाया था। पूरा दिन दिमाग उसी में उलझा रहा। शाम होते होते मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा नर्वस हो चुका था। मैं रास्ते में कई बार सर ठीक कर रहा था, कई बार खुद को समझा रहा था, नॉर्मल रहा, ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। लेकिन अंदर से हालत ख़राब थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो बाहर हल्की बारिश हो रही थी। महक का घर बहुत ही बड़ा नहीं था, लेकिन सुंदर और शांत था। मैंने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। सामने महक थी, लेकिन आज वो डॉक्टर वाली महक नहीं लग रही थी। लूज़ वाइट टी शर्ट और खुले बाल, चेहरे पर बिना मेकअप की सॉफ्टनेस। और कसम से आज वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराई, इतना नर्वस क्यों लग रहे हो? मैं हंसा, पहली बार किसी डॉक्टर के घर आया हूँ। डॉक्टर के या मेरे? मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह हंसते हुए साइड हट गई। अंदर आओ। घर में हल्की कॉफ़ी की खुशबू थी। टीवी पर धीमा म्यूजिक चल रहा था और पूरा माहौल इतना परफेक्टफुल था कि दिल खुद में खुद शांत होने लगा। मैं सोफे पर बैठा कि वो 2 मग लेकर आई कॉफ़ी। मैंने कप लेते हुए पूछा, घर में और कोई नहीं है? वो धीरे से बोली, नहीं, आज सिर्फ हम दोनों हैं। उसकी ये लाइन सुनकर दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों कैजुअली बातें कर रहे थे। फिर अचानक वो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गई। इतना पास कि उसका कंधा मेरे हाथों से टच होने लगा। वो धीरे से बोली, मोहित, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या? तुम्हारे साथ मुझे फेक नहीं बनना पड़ता। मैं उस समय उसे देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर हल्की स्माइल दी। तुम्हारे पास रहकर सुकून मिलता है। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। रूम में सिर्फ टीवी की हल्की रोशनी थी और उस पल सब कुछ बहुत ही परफेक्ट सा लग रहा था। फिर अचानक महक ने धीरे से अपना सिर कंधे पर रख दिया। कुछ सेकंड बिल्कुल चुप बैठा रहा। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मैंने धीरे से पूछा, महक, अगर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहूँ तो? वो मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, तो शायद मैं मना नहीं कर पाऊँगी। अब महक का घर मेरे लिए सिर्फ दूसरी दुनिया जैसा हो गया था, जहाँ जाते ही सारी टेंशन ख़त्म हो जाती थी। उस रात के बाद मैं कई बार उसके घर आने जाने लगा। कभी डिनर, कभी मूवी, कभी बस उसके साथ बैठने के लिए। और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि बिना बोले ही एक दूसरे की फीलिंग समझने लगे थे। उस दिन लगभग रात के 9 बज रहे थे। मैं उसके घर पहुंचा। बारिश हो रही थी। महक बालकनी में खड़ी थी। खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और हाथ में कॉफ़ी का मग था। मैं पीछे जाकर सरप्राइजली खड़ा हो गया। उसने बिना मुड़े कहा, मुझे पता है तुम आ गए हो। इतना भरोसा? तुम पर बहुत ज़्यादा। उसकी आवाज़ अलग थी, थोड़ा इमोशनल। मैं उसके पास जाकर बालकनी की रेलिंग पर टिक गया। नीचे सड़क पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अचानक महक बोली, मोहित, अगर एक दिन मैं तुमसे दूर हो गई तो? मैंने तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। ये कैसी बात कर रही हो? वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आंखें सीरियस थी। बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने बिना सोचे कहा, मैं होने ही नहीं दूंगा। उसने मुझे कुछ सेकंड देखा, फिर बहुत धीरे से बोली, तुम्हें खोने से डर लगता है? मुझे उसकी ये बात सुनकर दिल अंदर तक हिल गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में इतना साफ प्यार देखा था। मैं उसके थोड़ा और करीब आ गया। महक, तुम्हें पता है ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसकी आंखें हल्का नम हो गईं। फिर वह धीरे से हंसी। तुम ना बहुत ही डेंजरस तरीके से दिल में उतर गए हो।
मैं मुस्कुराया, और तुम बहुत ही डेंजरस तरीके से आदत बन चुकी हो। वो नीचे देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और पहली बार पूरी सीरियसनेस से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इतना अटैच हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। क्लिनिक, पेशेंट, वर्क, यही मेरी दुनिया थी। लेकिन अब वो रुक गई। फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, अब हर चीज़ में तुम शामिल हो गए हो। सच बताऊं, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे मिल गई हो। मैंने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। तो फिर क्लियरली बता दो। वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसने शर्माकर आंखें नीचे कर लिया। दिल की धड़कन तेज सुनाई दे रही थी। फिर बहुत धीरे, इतना धीरे कि बारिश की आवाज़ में ऑलमोस्ट खो जाए, उसने कहा, बहुत ज़्यादा। उस एक लाइन ने मुझे अंदर तक खुश कर दिया। मैंने तुरंत उसको अपनी बाहों में खींच लिया। वो बिना कुछ बोले मेरे सीने से लग गई। उस रात बारिश बाहर हो रही थी और सुकून मेरे अंदर था। उस रात के बाद हमारी ज़िंदगी सच में बदल गई थी। अब हम सिर्फ एक दूसरे की पसंद नहीं करते थे, हम दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सुबह की शुरुआत अब एक दूसरे की आवाज़ से होती थी, और रात एक दूसरे को गुड नाइट बोले बिना ख़त्म नहीं होती थी। महक अब पहले से ज़्यादा खुलकर हंसने लगी थी। कई बार क्लिनिक में पेशेंट के बीच मुझे देखकर स्माइल करती थी, और मेरा पूरा दिन उसी स्माइल को सोचते हुए निकल जाता। धीरे धीरे हमारे बारे में स्टाफ को भी शक होने लगा था। रिसेप्शन वाली लड़की एक दिन हंसते हुए बोली, सर, ट्रीटमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। महक तुरंत बोली, कुछ पेशेंट्स स्पेशल होते हैं, और फिर चुपके से आंख मार दी। लेकिन उस दिन सब कुछ थोड़ा अलग था। शाम को उसका अचानक कॉल आया, मोहित आज जल्दी आ सकते हो, सब ठीक है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो बोली, हाँ, बस तुमसे मिलना था। मैं बिना कुछ पूछे वहाँ से निकल गया। जब उसके घर पहुँचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। पूरे घर हल्की येलो लाइट से सजा हुआ था। टेबल पर कैंडल्स थी, और बालकनी में धीमे म्यूजिक चल रहा था। बालकनी पर कुछ देर खड़ा रहा, तभी पीछे से महक की आवाज़ आई, इतना शौक मत हो। मैं मुड़कर देखा। सच बताऊं, उस पल वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। डार्क रेड सूट, खुले बाल, हल्की स्माइल, और आंखों में वही सॉफ्टनेस जो सिर्फ मेरे लिए होती थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। ये सब वो हल्का सा नर्वस होकर हंसी। पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ स्पेशल किया है। दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था कि कंट्रोल करना मुश्किल था। अब हम दोनों बालकनी में जाकर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। नीचे सड़क पर बारिश की हल्की बूंदें चमक रही थी। कुछ देर तक हम बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक महक ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ थोड़ा काँप रहे थे। मैंने पूछा, नर्वस हो? वो मुस्कुराई थोड़ा। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मोहित, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो आगे बोली, पहले मुझे लगता था प्यार सिर्फ मूवीज़ में होता है, लेकिन फिर तुम आए। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। अब तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया। सेम हेयर। वह हंसी, फिर अचानक सीरियस होकर बोली, तो फिर अब कहीं मत जाना, कभी नहीं। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर महक ने धीरे से अपने पास रखा एक छोटा सा बॉक्स उठाया। मैं कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। उसने बॉक्स खोलकर मेरे सामने रख दिया। अंदर एक सिंपल सिल्वर रिंग थी। दिल लिटरली रुक गया। वो शर्माकर मुस्कुराई। डॉक्टर हूँ, डायरेक्ट बोलने की आदत है। मैं हंस पड़ा। मतलब? उसने धीरे से कहा, विल यू मैरी मी? उस पल जो फीलिंग थी उसे शायद शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैंने बिना कुछ सोचे रिंग उठा ली। हाँ, 1000 बार। महक की आंखों में आंसू आ गए, और अगले ही पल वो सीधा आकर मुझसे लिपट गई। उस रात पहली बार मुझे लगा कुछ लोग सच में किस्मत से मिलते हैं, और महक मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत किस्मत थी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।